नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी भी शुरू कर दी है। लेकिन इन सब के बीच भले ही अभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई हो, लेकिन राजद की ओर से लगातार एक के बाद एक सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में अब एक और बड़ी खबर यह है कि इस बार लालू यादव अपनी दो बेटियों को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। और बेटियों को ही चुनाव लड़ाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने कई खास नेताओं को इस बार लोकसभा भेजने के लिए राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने अपनी पूरी रणनीति बना ली है। और अब जो खबर निकल करके सामने आई है उसमें लालू यादव की ओर से कई सीटों पर विभिन्न उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने को लेकर के अपनी सहमति जता दी गई है। और इसमें जो दो सबसे खास नाम है, वह एक नाम है उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती की, और दूसरी है लालू यादव को किडनी दान करके और उनका जीवन बचाने वाली उनकी लाडली बेटी रोहिणी आचार्य का। यानी कि अब रोहिणी भी लालू यादव के परिवार में एक ऐसी शख्स हो जाएगी जो सियासत में अपना कदम रखने जा रही है। और न केवल रोहिणी बल्कि मीसा भारती दोनों के दोनों लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जैसे सूत्रों का जो कहना है। और जो उसके अनुसार लालू यादव ने इसे लेकर के खास तैयारी की है और दो प्रमुख सीटों को लेकर के उन्होंने दोनों बेटियों के लिए अपने उनके नाम पर अंतिम सहमति दे दी है। सूत्रों की माने तो मीसा भारती, जो कि लालू यादव की बड़ी बेटी है, मौजूदा समय में राज्यसभा की सांसद हैं, तो उन्हें अब पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से इस बार के चुनाव में राजद उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा। यह ध्यान रखने की बात है कि मीसा भारती पहले भी चुनावी समर में उतर चुकी हैं, लेकिन पाटलिपुत्र से इस बार एक बार फिर से वह किस्मत आजमाने जा रही हैं। मीसा भारती के अतिरिक्त अगर हम एक और उनकी बेटी की बात करें तो वह है रोहिणी आचार्य। दरअसल रोहिणी आचार्य को लेकर के कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य उसी सारण सीट से चुनाव लड़ेंगी जहां से कभी लालू यादव ने अपनी सियासत की शुरुआत की थी। यानी कि करीब 50 साल पहले लालू यादव जिस सारण सीट से अपनी सियासी सफर की शुरुआत किए थे, अब उसी सफर को आगे बढ़ाने के लिए रोहिणी आचार्य ने भी सारण सीट को लेकर के लालू यादव वहां से उन्हें उतारने जा रहे हैं। और रोहिणी आचार्य और मीसा भारती, इन दोनों को लेकर के बताया गया है कि पाटलिपुत्र से मीसा और सारण सीट से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। यहां एक और हम आपको बता दें कि न केवल ये दोनों सीटें बल्कि बांका, बक्सर और जहानाबाद, इन तीनों सीटों को लेकर के भी राजद सुप्रीमो ने उम्मीदवारों के नाम पर सहमति तय कर ली है। केवल उनके नाम की घोषणा होनी शेष है। सूत्रों का कहना है कि लालू यादव ने इसके लिए बांका सीट से जयप्रकाश नारायण को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है, जबकि बक्सर से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ेंगे और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल हम अगर बांका सीट की बात करें तो बांका सीट बिहार के पूर्वी इलाके में सबसे अंतिम कोण पे बसता है। और बांका सीट अगर देखा जाए तो एक ऐसे सीट के तौर पर है जो कि बिहार और झारखंड के किनारे के इलाके में आता है और सीमाई इलाके के होने के कारण यहाँ पे एक अलग अलग किस्म की विविधता भी है, चाहे वह जातीय विविधता की बात करें या फिर क्षेत्रीय विविधता की। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां से जयप्रकाश नारायण को उम्मीदवार बनाने को लेकर के लालू यादव ने अपनी सहमति जताई है। और सूत्रों का कहना है कि उनके नाम की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। और जयप्रकाश नारायण के अतिरिक्त जिन और दो लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की हमने आपको बात की, तो उसमें एक क्षेत्र है बक्सर। बक्सर जो कि बिहार के उस इलाके में आता है जो कि बिहार का सबसे पश्चिमी छोर है। तो उस पश्चिमी छोर वाले बक्सर संसदीय क्षेत्र से मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी चौबे सांसद हैं। वर्ष 2014 का चुनाव भी उन्होंने वहीं से जीता था और 19 में भी वहीं से परचम लहराया था। तो इस बार अश्विनी चौबे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मात देने के लिए लालू यादव ने अपने खास सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाने को लेकर के फैसला लिया है। सूत्रों का कहना है कि उनके नाम पर सहमति हो गई है और जल्द ही उनका ऐलान होगा। दरअसल अगर आप सुधाकर सिंह की बात करें तो सुधाकर सिंह वही हैं जिनके पिता जगदानंद सिंह मौजूदा समय में राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ सुधाकर सिंह को लेकर के हमेशा से यह देखने को मिला था कि वे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। नीतीश कुमार को जब महागठबंधन की बिहार में सरकार थी और नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से ही सरकार चला
रहे थे, उस दौरान सुधाकर सिंह को उन्होंने कृषि मंत्री का प्रभार सौंपा था, लेकिन सुधाकर सिंह ने कहा था कि पूरा का पूरा जो कृषि विभाग का महकमा है वह चोरों का अड्डा है और उसके सरदार एक बड़े मुखिया है। यानी कि उनका जो परोक्ष निशाना था वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर था। इतना ही नहीं, अलग अलग समय में उन्होंने नीतीश कुमार को भिखमंगा तक कहा था, साथ ही और भी कई तरीके की बातें कहकर उन्होंने नीतीश कुमार की आलोचना की थी। अब उन्हीं सुधाकर सिंह को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्हें इस बार के लोकसभा चुनाव में बक्सर संसदीय क्षेत्र से उतारा जाएगा। और अगर हम बात करें जहानाबाद की, तो जहानाबाद से लालू यादव के सबसे खास में एक माने जाने वाले सुरेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया जाएगा। दरअसल सुरेंद्र यादव के बारे में जो सूत्र बता रहे हैं, उनका कहना है कि सुरेंद्र यादव को भी लालू यादव ने अपनी सहमति दे दी है। एक दिन पहले सुरेंद्र यादव ने भी इसके संकेत दिए थे कि उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है और लालू ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने को कहा है। तो अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसके अनुसार सुरेंद्र यादव के नाम की भी घोषणा जल्द ही होगी कि वे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से राजद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे। यानी कि पाटलिपुत्र से मीसा भारती, सारण से रोहिणी आचार्य, बांका से जयप्रकाश नारायण, बक्सर से सुधाकर सिंह और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव के नाम को लेकर के करीब करीब लालू यादव सहमति दे चुके हैं। केवल उनके नाम की घोषणा होनी शेष है। इसके पहले अगर हम आपको बताएं तो एक दिन पहले भी लालू यादव ने कई लोगों को टिकट बांट दिए थे, जिसमें नवादा, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर सहित कुछ अन्य सीटों को लेकर के अलग अलग किस्म के दावे किए गए। यानी कि भले ही महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी तक कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और साझा तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बिना कांग्रेस, बिना वाम दलों के किसी प्रकार की सहमति को दर्शाए हुए ही लालू यादव लगातार टिकट बांट रहे हैं। और जो टिकट बांट रहे हैं उसमें इस बार वो अपनी दो बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, इन दोनों को पाटलिपुत्र और सारण से चुनाव में उतारने की तैयारी में है। देखना है अब आगे अंतिम फैसला लालू यादव क्या लेते हैं। हम आपको अंतिम फैसला भी बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।